अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडी हब। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब के ट्यूटोरियल में हम जिस टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं वो है हमारा सबनेटिंग। हमें क्लास में हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया हुआ है कि सबनेटिंग एक्चुअली होती क्या है और ये क्या रीज़न है कि हम सबनेटिंग की तरफ हमने मूव किया था। ठीक है स्टूडेंट, सब नेटिंग एक्चुअली हमारी नेटवर्क की, जब हम लॉजिकली उसको सब डिवाइड करते हैं ना, हम अपनी नेटवर्क को लॉजिकली सब डिवीजन करते हैं अपने नेटवर्क्स की, तो इसको कहते हैं सब नेटिंग, कि हमने अपने नेटवर्क को सब नेट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक्चुअली हम सबनेटिंग का हमारा कोर कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम अपनी नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और इसका पर्पस ये होता है कि हमारे नेटवर्क की जो कंजंक्शन है उसको हम कंट्रोल कर सकें, यानी भीड़ को कंट्रोल कर सकें और नेटवर्क की सिक्योरिटी को बढ़ा सकें, नेटवर्क की अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें। स्टूडेंट, जब हम नेटवर्किंग सबनेटिंग की बात करते हैं, नेटवर्क में सबनेटिंग की बात करते हैं, तो हमारे पास सबनेटिंग के रिलेटेड कुछ कोर्स कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जिनके बारे में आप लोगों को आइडिया होगा, क्योंकि हम क्लास में इन सब सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि नेटवर्क आईडी क्या है, ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है, होस्ट आईडी और वह सारे यूजेबल होस्ट, ये सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको सबनेटिंग के रिलेटेड आपको एक टेबल बताऊंगी, कह लो कि सबनेटिंग के रिलेटेड क्या आप सबनेटिंग के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कर सकते हो, क्या ट्रिक्स यूज कर सकते हो। ठीक है, एक और बात आपको बताती चलूँ कि आप एग्जामिनर आप लोगों से दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है कि एग्जामिनर आप लोगों को एग्जैक्ट बता दे कि हम ये आप लोगों के पास नेटवर्क आईडी है और इस नेटवर्क को आप लोगों ने इतने सबनेट्स में डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल 2 सबनेट्स में डिवाइड करना है, 4 सबनेट्स में डिवाइड करना है। दूसरा स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो आप लोगों को नेटवर्क आईडी दे सकते हैं और कहा जा सकता है कि इस नेटवर्क को ऐसे सबनेट्स में डिवाइड करो कि एक जो सबनेट है उसमें फॉर एग्जांपल 35 होस्ट हो, नंबर ऑफ 35 होस्ट हो। तो हम लोगों ने उन होस्ट को मद्देनजर रखते हुए, अपने माइंड में रखते हुए, हमने अपनी नेटवर्क को उतने सबनेट्स में डिवाइड करना होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ टेबल बिल्ड किया है, ये है क्लास सी के सबनेटिंग जब आपने करनी हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक टेबल नजर आ रहा होगा, ये मैंने किस तरह बिल्ड किया है, सबसे पहले मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सबनेट, ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ बिट बारो की कितनी, क्योंकि जब हमने सबनेटिंग के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि हम नेटवर्क बिट्स को तो छेड़ते नहीं है, जो होस्ट की बिट्स होती हैं उनसे कुछ बिट्स को बारो कर लिया जाता है, यानी फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो ये टेबल बिल्ड किया है वो मैंने कुछ इस तरह से किया है कि पहली रो में मैंने लिखी हुई है नंबर ऑफ बिट्स बारो, कि सबनेटिंग करते हुए मुझे कितनी बिट्स जो है वो होस्ट की आईडी से बारो करनी है, होस्ट बिट से बारो करनी है। दूसरी रो में मैंने लिखा हुआ है सबनेट, ठीक है। थर्ड रो में मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ होस्ट और फोर्थ रो में मैंने लिखा हुआ है सबनेट मास्क। ये स्टूडेंट ये कह लो कि ये शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ट्रिक, सबनेटिंग की ट्रिक के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर स्टूडेंट, जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन आपसे बोला था कि मैंने कहा अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि ये नेटवर्क आईडी और इसको 2 पार्ट्स में 2 सबनेट में डिवाइड करो, तो आप लोग किस तरह करोगे। ठीक है, तो हमें 2 सबनेट में डिवाइड करना है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम कितने बिट्स को बारो करेंगे, कितने बिट्स को फिक्स करेंगे होस्ट की। ये देखें, आप लोगों ने इस टेबल को किस तरह फिल करना है, आपने सबनेट की इस रो को फिल करना है 1 2 4 8 16 32 64 128 256। ठीक है, ये मैंने आप कह लो कि मैंने इस रो को अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। जो होस्ट वाली है इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में फिल कर लें, 256 128 64 32 16 8 4 2 1। ठीक है, इस तरह इसको आप लोग फिल कर लें। जो सबनेट मास्क वाली रो है उसको आप, क्योंकि हमें पता है कि नेटवर्क क्लासिक की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क जो बिट्स होती हैं वो होती हैं 24, तो आप यहाँ पे लिख लें /24 एंड सो ऑन, चलता जाए। ठीक है, 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ठीक है, उसके बाद के जो नंबर ऑफ बिट्स है ना, आप इनको फिल, इस कॉलम को, इस रो को आप फिल कर लें 0 1 2 एंड 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये मैं आपको बताती हूँ कि ये टेबल आपको किस तरह सबनेटिंग में यूजफुल साबित होगा, आपके लोगों के लिए हेल्प करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि आप अपने नेटवर्क को 2 सबनेट्स में डिवाइड करें,
तो हमने जब दो नेट सबनेट में डिवाइड करना होता है तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हमें कितने बिट्स जो है वो बारो करनी पड़ेंगी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर हमने सबनेट बना लिए तो उनकी रेंज क्या रखूंगी मैं। ठीक है, पहला सबनेट कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा, और सेकंड सबनेट कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा। ठीक है, फिर हमारी बात आ जाती है कि उसका सबनेट मास्क क्या होगा। तो अब यहाँ पर हमें आप लोगों को पता है कि जब हमने सबनेट अपने नेटवर्क को सबनेटिंग में डिवाइड करना होता है, सबनेट बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको 2 की पावर में लेके आते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 अगर आपको एग्जामिनर कह रहा है कि 2 सबनेट्स में डिवाइड करो, तो हमें पता है कि हम उसको 2 की पावर में लेके आएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2 की पावर 1 होता है, हमारे पास आंसर आता है 2। अगर आपको सबनेट 2 का कहा जा रहा है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि 2 की पावर में क्या है, 1। तो यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि ये नंबर ऑफ 1 एक बिट को मुझे बारो करना पड़ेगा होस्ट बिट से, होस्ट की आईडी से। अगर इसी तरह आपको कहा जाता है कि 4 सबनेट्स में डिवाइड करो, तो 4 को 2 की पावर में लेके आएंगे, 2 की पावर 2 होता है हमारे पास 4। तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा 2 मैंने बिट्स बारो करनी है होस्ट की आईडी से, होस्ट बिट से मुझे 2 बिट्स बारो करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर 8 सबनेट्स में वो डिवाइड करने को कहता है तो मैं क्या करूंगी, अपने 3 बिट्स को होस्ट की बिट से बारो करूंगी। इसी तरह एंड सो ऑन। ये वाला आप लोगों को पार्ट बता रहा है कि कितने मुझे बिट्स को बारो करना पड़ेगा और कितने सबनेट्स बनेंगे। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने अपने नेटवर्क को, जैसे मैंने कहा कि 2 सबनेट्स में डिवाइड करो, तो एक सबनेट में नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, कितने सबनेट्स में बना सकती हूँ, तो मुझे क्या पता चलेगा, ये देखें, ये वाली जो रूल थी ये आप लोगों को बता रही है 128 होस्ट होने चाहिए। जब 2 हम सबनेट बनाते हैं तो एक सबनेट में 128 होस्ट हो सकते हैं और दूसरे सबनेट में भी 128 होस्ट होंगे। इसी तरह अगर आप लोगों को कहा जाता है कि 4 अपने नेटवर्क को 4 सबनेट्स में डिवाइड करो, तो एक सबनेट में हमारे पास होस्ट होंगे 64। ठीक है, हर सबनेट में 64 नंबर ऑफ होस्ट होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जब बात आ जाती है इसके सबनेट मास्क की, स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि क्लास सी का हमारे पास डिफॉल्ट मास्क होता है। नेटवर्क बिट्स जो होती हैं वो सारी नंबर ऑफ वंस यानी 255.255.255.0 ये होता है क्लास सी का डिफॉल्ट मास्क। और जब हमने सबनेटिंग करनी होती है तो हमें सबनेट मास्क भी निकालना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अपने माइंड में रखिएगा, अगर आप लोग 2 सबनेट्स बना रहे हो तो आपने कितने बिट्स को किया था बारो, एक बिट को। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस टेबल को याद रखिएगा, /24 से स्टार्ट होता है। हमारे पास नेट क्वेश्चन में जो नेटवर्क आईडीज होंगी, नेटवर्क की बिट्स होंगी, वो सारी की सारी वैसे जैसे कि हम सारे नंबर ऑफ वंस होंगे 255.255.255 और ये आगे लास्ट वाला होस्ट की बिट में हम इनको कॉन्फ़िगर करके लिख देंगे। ठीक है, अब आगे मैं इसी को आपको सबनेट मास्क निकालना बता रही हूँ कि अगर स्लैश यहाँ पर देखें, अगर एक ही आप लोगों के पास एक ही नेटवर्क है, आपने उसकी सबनेटिंग नहीं की, तो हमारे पास /24 आएगा। अगर हमारे पास आए सबनेट मास्क /25, तो आप लोगों ने क्या करना है, हमने होस्ट की, हमारे पास देखें जो हमारे पास IP वर्जन 4 होता है, 4 ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट 3 ऑक्टेट नेटवर्क बिट्स के होते हैं और लास्ट 3 ऑक्टेट होता है हमारे पास होस्ट की बिट का। आप लोगों ने क्या करना है, नेटवर्क की ऑक्टेट को छेड़ना नहीं है और लास्ट वाला जो होस्ट का ऑक्टेट है हमने सबनेटिंग एक्चुअली उसी की करनी होती है। तो आप लास्ट वाले ऑक्टेट को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि वो हमारे पास जब 8 जीरोज होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, जब हमने 2 सबनेट्स में डिवाइड किया था, हमने नंबर ऑफ बिट्स कितनी बार की थी, यहाँ से नंबर ऑफ बिट्स कितनी बार की थी, 1। ठीक है, तो हम यहाँ से एक बिट को क्या करेंगे, और एक बिट को बारो करेंगे। और यहाँ पर देखें, अगर हम 1 बनाएंगे, अगर हम 2 की पावर देखें तो ये कौन सी बिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 वाली बिट 1 हुई है। 2 की पावर 7 क्या होती है, 128। ठीक है, तो यहाँ पर अगर /25 आता है तो हमारे पास सबनेट मास्क जो निकलेगा 255.255.255.128 आएगा सबनेट मास्क। अब नेक्स्ट देखें, तो अगर हमारे पास वैल्यू आती है में कितनी बिट्स को बारो किया था, 2 बिट्स को, तो हम 2 बिट्स को 1 बनाएंगे। और यहाँ पर देखें कौन कौन सी बिट 1 हुई है, 2 की पावर 7 वाली बिट और 2 की पावर 6 वाली बिट। 128 + 64 हमारे पास आंसर आता है 192। अगर हमारे पास सबनेट मास्क /26 होगा तो हमारे पास सबनेट मास्क क्या आएगा, 255.255.255.192।
इसी स्टूडेंट्स इसी तरह हम क्या करते हैं /27 का भी देख लेते हैं, और हमने कितने बिट्स को बारो किया था 3 बिट्स को। यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स कितनी वंस होंगी 3 बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स वंस होंगी। इसको हम 2 की पावर में देखेंगे और हमारा आंसर आता है 224। अब अगर हमारे पास सबनेट मास्क /24 होगा 27 होगा तो हमारे पास सबनेट मास्क क्या आएगा 255.255.255.224। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने बाकी जो सबनेट्स भी हैं उनकी भी वैल्यू निकाल कर आप लोगों को यहाँ पर देख ले। अगर 30 है तो हमारे पास आंसर आता है 252। अगर /31 है तो हमारे पास सबनेट मास्क जो आता है 255.255.255.254 आता है। अगर हमारे पास /32 है तो हमारे पास आंसर आता है 255। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये सारे के सारे आप लोगों ने क्या करना है, सबनेटिंग जब करनी है क्लास सी की तो आप लोगों ने ये टेबल अपने माइंड में रखना है। या मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट रो क्या है, बता रही है नंबर ऑफ बिट्स, जितनी बिट्स हमने होस्ट आईडी से बारो करनी है। सेकंड वाली रो मुझे बता रही है सबनेट, कि जितने भी सबनेट मुझे बताए जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 4 सबनेट का कहा जाता है, तो मैं जस्ट इस रो को, इस कॉलम को अपने माइंड में रखूंगी, बाकी सबको जो है वो इग्नोर करूंगी। ठीक है, डिटेल हमारे पास आ जाती है। ठीक है, ये सारे हमने देख लिया कि अगर सबनेट मास्क हैं तो उनकी क्या वैल्यू आती है, वो सारे के सारे हमने निकाल कर अपने पास रखनी है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसी को हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। स्टूडेंट ये आप लोगों के क्वेश्चन है, और आप लोगों को कहा जाता है कि ये क्लास सी का आईपी है। ठीक है, नेटवर्क आईडी आप लोगों को क्या दी जा रही है 192.168.100.0/24। ठीक है, और इसको कहा जाता है कि आपने 4 सबनेट्स में डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स इस टेबल को सबसे पहले अपने माइंड में लेकर आए। आप लोगों को 4 सबनेट का कहा जा रहा है, तो ठीक है आप लोगों ने 4 सबनेट बनाने हैं। हर सबनेट में कितने होस्ट होंगे 64 होस्ट होंगे, और सबनेट मास्क क्या होगा 26 होगा। और कितने बिट्स को आप लोगों ने बारो करने हैं 2 बिट्स को। ठीक है, अब हमने ये देख लिया, इस कॉलम को देख लिया। हम आपने इस कॉलम को देखते हुए एक नया बना लेना है। ठीक है, आप लोगों ने अपने मास्क यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है कि हमने 4 सबनेट बनाए, कितने बिट्स को बारो किया 2 बिट्स को बारो किया, और हर सबनेट में 64 जो होंगे हमारे पास क्या होंगे सबनेट्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट, जब आप लोग सबनेटिंग को अप्लाई करोगे तो आप लोगों का जो क्वेश्चन हो जाएगा ना वो ये हो जाएगा 192.168.100.0/26। क्योंकि पहले यहाँ पर देखें, पहले जो आप लोगों का स्लैश आ रहा था सबनेट मार्क जो क्वेश्चन 4, क्योंकि अब हमने यहाँ से होस्ट की बिट से, होस्ट की ऑक्टेट से हमने 2 बिट्स को बारो किया। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ बिट्स क्या थे, नेटवर्क आईडीज कितनी थी 24 थी। अब हमने जब 2 बिट्स को होस्ट की ऑक्टेट से भी बारो कर लिया तो वो हमारे पास कितनी हो जाएंगी 226 हो जाएंगी /26। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों ने जब क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हमें पता होना चाहिए कि हमने जो सबनेट बनाने हैं कहाँ से कहाँ तक बनाने हैं, यानी उनकी रेंज क्या होगी। ठीक है, कितने यूजेबल होस्ट होंगे, तो आप लोगों ने इस टेबल को बिल्ड कर लेना है। सबसे पहला क्या है नेटवर्क आईडी। ठीक है, जो हमने सबनेट बनाने हैं उनकी नेटवर्क आईडीज क्या होंगी, सबनेट मास्क क्या होगा, होस्ट आईडी रेंज, यानी उस सबनेट में कौन सी रेंज होगी होस्ट की, कितने यूजेबल। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर हमने कहा है कि इसमें जैसे हमने कहा कि अगर हम 4 सबनेट बनाते हैं तो 64 होस्ट होते हैं, तो हमें पता है कि नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी वाला जो होस्ट होता आईपी होता है उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास यूजेबल जो होते हैं वो 62 होते हैं। ब्रॉडकास्ट आईडी का भी आप लोगों को पता है, हमने क्लास में डिस्कस कर लिया हुआ है। तो स्टूडेंट जब हमने सबनेटिंग करनी है तो जो पहला सबनेट होता है ना वो आप लोगों को क्वेश्चन ही होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, वहां से ही हमने अपना सबनेटिंग स्टार्ट करनी है। हमारा जो फर्स्ट सबनेट होगा उसकी भी वैल्यू वही होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने जब कहा कि हमने 4 सबनेट्स बनाने हैं और हर सबनेट में से क्या करोगे 0 + 64 क्या होगा, जो सेकंड सबनेट होगा वो हमारा स्टार्ट होगा 64 से, इसी में आप 64 प्लस करोगे। थर्ड वाले सबनेट में भी हमारे पास क्या आ जाएगा 64 + 64 क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। ठीक है, अब जो फोर्थ वाला है सबनेट उसमें भी 64 होस्ट होंगे, तो यहाँ से हमारा पास सबनेट कहाँ से स्टार्ट होगा, इसी में आप 128 + 64 करें तो हमारे पास आंसर आता है 192।
ठीक है, ये तो मैंने बता दी कि जो मेरे पास 4 सबनेट होंगे उनकी नेटवर्क आईडीज़ क्या है, कहाँ से स्टार्ट होंगे। ठीक है, उसका सबनेट मास्क भी हमें पता है क्योंकि हमने 2 बिट्स को बारो किया था तो /26/26 और /26 आएगा। और ऊपर देखें हमने /26 की वैल्यू भी निकाली हुई है 192, यानी हमारे पास इस क्वेश्चन का जो डिफॉल्ट मार्क्स आता है, सॉरी सबनेट मार्क्स आता है, वो भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सबनेट मार्क्स ऑफ दिस क्वेश्चन। वो हमारे पास क्या आएगा 255.255.255.192, ये मेरे पास क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का सबनेट मास्क आ जाएगा /26 के साथ। ठीक है, उसके बाद ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, ब्रॉडकास्ट आईडी हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा सबनेट होगा उससे लास्ट वाली आईडी होगी। ठीक है, वन स्टेप लास्ट। ठीक है, अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी 63। ठीक है, 64 से स्टार्ट हो रहा है तो थर्ड देखेंगे, थर्ड हमारा सबनेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 128 से, तो इसकी सेकेंड सबनेट की हमारी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी 127। ठीक है, अब थर्ड वाले की क्या होगी, ये देखो फोर्थ वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 192 से, तो थर्ड का ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी 191 होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने ये इसका हमने स्टार्टिंग नेटवर्क आईडी भी निकाली, ब्रॉडकास्ट आईडी भी निकाल ली। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इनमें रेंज निकालनी है कि हम कितने, हमने क्या कहा था कि एक सबनेट में हम 64 होस्ट होंगे, तो 64 ब्रॉड नेटवर्क आईडी को भी हम यूज नहीं कर सकते और ब्रॉडकास्ट आईडी को भी यूज नहीं कर सकते, तो हमारे पास यूजेबल होस्ट कितने बचते हैं 62। हर नेटवर्क में हर सबनेट में हम 62 होस्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इनकी रेंज बतानी है कि कहाँ से कहाँ तक रेंज होगी। जो फर्स्ट सबनेट होगा उसकी रेंज देखें, ये जो फर्स्ट था, ठीक है, ये है नेटवर्क आईडी, इसको हम यूज नहीं कर सकते, तो इससे नेक्स्ट जो हो हमारे पास होगा वो क्या होगा आईडी 192.168.100.1 से स्टार्ट होगी। और ये देखें ब्रॉडकास्ट आईडी क्या थी 63, यानी 63 को भी हम यूज नहीं कर सकते, तो ये रेंज जाएगी 1 से 62 तक। और सेकेंड सबनेट की रेंज जाएगी 65 से 126 तक। थर्ड सबनेट की रेंज जाएगी 129 से 190 तक। और फोर्थ सबनेट की जो रेंज आएगी वो जाएगी 193 से 255 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक अब अभी तक हमने काम किया। ठीक है, सबनेटिंग को समझा। ठीक है, और हमने एक टेबल शॉर्टकट टेबल बना लिया कि हमने जो भी क्वेश्चन आता है अगर सबनेट बताए जाएंगे और या फिर होस्ट बताए जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको यूज करना है। ठीक है, उसके बाद हमने सबनेट मास्क की वैल्यू भी अपने पास निकाल के रख ली शॉर्ट फॉर्म में, और एक क्वेश्चन को भी देखा कि अगर हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है और कहा जाता है कि उसके 4 सबनेट होंगे, कितने बिट्स होंगी, ठीक है, क्या नेटवर्क आईडीज होंगी सबनेट्स की, ठीक है, उनकी रेंज क्या होगी, यूजेबल होस्ट कितने होंगे, ब्रॉडकास्ट आईडी कितनी होगी। तो नेक्स्ट टास्क क्या है, हमने जिस क्वेश्चन को समझा है, जिसका कॉन्सेप्ट लिया है, अब हम इसी क्वेश्चन को जो है सिस्को पैकेट ट्रेसर पर सॉल्व करके इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज की इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन को जो है वो सिस्को पैकेज ट्रेसर पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।